कृष्णा। आज हम जानेंगे झूलन यात्रा क्या है और झूलन यात्रा कैसे मनाया जाता है। झूलन यात्रा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार जुलाई अगस्त की अवधि में आता है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के 12 अलग अलग यात्राओं का उल्लेख है, जिसमें रथ यात्रा, स्नान यात्रा, धूल यात्रा और रास यात्रा शामिल है। इसके अलावा झूलन सबसे प्रसिद्ध है, जिसे एक साथ द्वादश यात्रा कहा जाता है। झूलन यात्रा झूला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। झूलन पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह राधा कृष्ण का विषय दूल पूर्णिमा से जुड़ा है, उसी तरह से राधा कृष्ण का विषय झूलन पूर्णिमा से जुड़ा है। पवित्र नगरी वृंदावन में यह सुंदर उत्सव 13 दिनों तक चलता है, जबकि कुछ मंदिर झूलन यात्रा उत्सव केवल एक दिन के लिए मनाते हैं। अन्य मंदिरों में यह उत्सव सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर सावन मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है, जो आमतौर पर रक्षाबंधन के त्योहार के साथ मेल खाता है, जिसे श्रावण पूर्णिमा कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार इस्कॉन मंदिर इस त्योहार को 5 दिनों तक मनाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को मानने के लिए यह एक अद्भुत दिन है। पुराणों के अनुसार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर के दौरान जब इस धरती पर प्रकट हुए और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने विभिन्न लीलाएं की। वृंदावन वही पवित्र स्थान है जहां 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अपना बचपन का सबसे प्यार भरा अध्याय बिताया था। इस भूमि के लोग पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे। उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट था, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गर्मी के मौसम के अंत और बारिश के मौसम की शुरुआत, जो पूरी तरह से नम जलवायु है। ठंडी मनमोहक हवा चल रही है। बारिश की फुहारें वृंदावन की पूरी भूमि को हरा भरा कर देती है। वृंदावन की सूखी भूमि में भीषण गर्मी के बाद फिर से जान आ जाती है। वृंदावन के जंगल चमेली, चंपा और माधुरी जैसे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, जो इस मौसम में नए नए खिले हैं। कोयल अपनी मधुर ध्वनि से गाती है और वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती है। मोर आकाश के काले बादलों की प्रत्याशा में अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। श्री राधा रानी की सखियां जंगलों में फूलों से सजे कदम के पेड़ पर झूला झूलती है। वे अपने झूले पर राधा कृष्ण के एक दिव्य जोड़े को विराजमान कराते हैं। इस प्रकार भक्त राधा कृष्ण की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उन्हें एक झूले पर रखते हैं। भक्तों द्वारा संगीत और नृत्य की संगत में झूले को अगल बगल से घुमाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति भजन और गीत भक्तों द्वारा गाया जाता है। वृंदावन के मंदिरों में झूलन यात्रा को बहुत खुशी और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कई भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से देर शाम तक एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक तीर्थ यात्रा का अनुसरण करते हैं, जबकि एक साथ आनंदमय कीर्तन चल रहा होता है। मंदिर का वातावरण रोमांचक और उल्लासपूर्ण है, क्योंकि सभी को राधा और कृष्ण की अंतरंग सेवा करने का मौका मिलता है। मधुर कीर्तन के साथ एक पूरी तरह से भक्तिपूर्ण मनोदशा का निर्माण किया जाता है।
मंदिर में राधा कृष्ण के वार्षिक झूलन यात्रा का आयोजन विधि विधान के साथ किया जाता है। झूले को सभी प्रकार के फूलों और विभिन्न लताओं और पत्तों से सजाया जाता है ताकि ऐसा महसूस हो जैसे कि झूला सीधे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र स्थान वृंदावन से प्रकट हुआ है। राधा और कृष्ण की मूर्तियों को वेदी से निकाल करके भारी अलंकृत झूले पर रखा जाता है, जो कि कभी कभी सोने और चांदी से बना होता है। भारत के सभी स्थानों में से मथुरा, वृंदावन, पुरी, मायापुर झूलन यात्रा समारोह के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हजारों कृष्ण भक्त दुनिया भर से पवित्र शहर मथुरा, वृंदावन, उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के मायापुर में आते हैं। सभी भक्त जन झूला झूलाते हैं और भगवान के प्रेम में विभोर हो जाते हैं। मथुरा, वृंदावन की तरह ही बंगाल में झूलन पर्व की परंपरा बहुत पुरानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप में और विशेष रूप से मायापुर में जिस तरह से झूलन का यह पर्व मनाया जाता है, वह पश्चिम बंगाल में कहीं और देखने को नहीं मिलता। कठपुतलियों के साथ श्री कृष्ण के बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक विभिन्न गतिविधियों का मंचन किया जाता है, जो झूले का एक विशेष आकर्षण है। भक्तों का मानना है कि इस झूलन उत्सव के दौरान राधा कृष्ण को झुलाने पर कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, भगवान की महिमा लीलाओं को सुनकर भोग विलास करने वाले व्यक्ति के मन में शुद्ध भक्ति का उदय होगा और वह भगवान के चरण पर ध्यान केंद्रित होगा। मान्यता है कि राधा कृष्ण को भक्ति भाव से झूला झुलाने से गृहस्थ जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। जब चंद्रमा पूर्ण होता है, भगवान बलराम प्रकट होते हैं। इस दिन को झूलन यात्रा का अंतिम दिन और बलराम के प्रकट दिवस उत्सव की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। झूलन यात्रा महा उत्सव की जय। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।